किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक साबिक मिलिटेंट फौज की मदद से लड़कियों को सिलाई की तरबियत दे रहा है। वो लड़कियों को रोजगार कमाने के अहल बना रहा है। वो फौज का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे आतिफ लोन की खास रिपोर्ट। जिला किश्तवाड़ के पट्टी मोहल्ला पलमार नामी दूरदराज इलाका एक जमाने में मिलिटेंसी के लिए काफी बदनाम था, मगर अब यहाँ हालात काफी मुख्तलिफ है। फौज की 17 राष्ट्रीय राइफल्स की मदद से लड़कियों को रोजगार के अहल बनाने के लिए सिलाई की तरबियत दी जा रही है। हिजबुल मुजाहिदीन के गुलाम मोहम्मद शाह नामी एक साबिक मिलिटेंट को लड़कियों को तरबियत देने का काम दिया गया है। शाह ने मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार करने के बाद फौज के सामने खुद सुपुर्दगी की थी। अब वो इलाके की तामीर और तरक्की चाहते हैं और दिन रात लड़कियों को बाकायदा तरबियत फराहम कर रहे हैं। खुद सुपुर्दगी के बाद शाह ने सिलाई का काम शुरू किया। इलाके में फौज का सिलाई सेंटर कायम होने के बाद शाह ने फौज की मदद से लड़कियों को तरबियत देना शुरू किया। ये आर्मी बैठते हैं, इंडियन आर्मी, तो उन्होंने ये दिया है इधर चलाने के लिए। उन्होंने यही सोचा था कि बेकारी है, आप सिखाओ, इन लड़कियों को सिखाओ ताकि आगे ये भी कुछ कर सकते हैं, कहीं भी अपना शॉप भी खोल सकते हैं बाद में जब सीखेंगे। ये ना ये पहली बार हुआ है, ये भी आर्मी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं, कुछ नहीं आता है इधर, ना कोई देता है कुछ इधर, मतलब गवर्नमेंट की तरफ कुछ नहीं आता है यहाँ। मैं चाहता हूँ अगर आर्मी इसको बढ़ाएगी, मतलब इस और भी कुछ दे देगा, मतलब इससे हम ये अपना काम चला सकते हैं। सेंटर में जेर तरबियत लड़कियों का कहना है कि उन्हें 1 माह की मुफ्त तरबियत फराहम की गई। उनका कहना है कि अब वो अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। इन लड़कियों का कहना है कि बेरोजगारी काफी बढ़ गई है, ऐसे में फौज के इस तरह के इक़दामात काफी अहम हैं। आर्मी ऑफिसर्स की वजह से हमने इतना सीखा कि हम सिलाई मशीन आराम से चला सकते हैं, हम अपना रोजगार खुद बना सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट की जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, तो हम प्राइवेट ही कुछ न कुछ हम कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले इंडियन आर्मी का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे ये सेंटर खोला। 1 महीने हमने सीखा, कम से कम 18-20 लड़कियों ने यहाँ पे सीखा। तो अब हम आगे हम लोगों के मतलब कपड़े सी सकते हैं। इस तरह से और स्कीमें आए ताकि यहाँ के लोग भी कुछ सीख सकें, अपने लिए कुछ कर सकें। अब हमने थोड़ा सा सीखा है मशीन चलाना भी, तो हम अब अपना रोज़गार खुद कमा सकते हैं। आज गवर्नमेंट जॉब बड़ी मुश्किल से भी नहीं मिलती है। अब हम अपना दुकान भी डाल सकते हैं, तो यहाँ की औरतें जो हैं उनके कपड़े भी सी सकते हैं और अपना रोजगार भी कमा सकते हैं। 17 राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल और बीडीसी मेंबर ललिता देवी ने इन लड़कियों से मुलाकात की और इनमें सर्टिफिकेट तकसीम किए। फौज का कहना है कि इस तरह की तरबियत का मकसद लड़कियों को खुद रोजगार के अहल बनाना है। फौज का कहना है कि वो मुस्तकबिल में ऐसे मजीद प्रोग्रामों का इनेकाद करेंगी। आर्मी वालों का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने 1 महीने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी, स्टिचिंग कोर्स की, तो 10-20 लड़कियों को सिखाया, तो वो लड़कियाँ अपना रोजगार बना सकती हैं, जगह जगह अपनी बुटीक खोल सकती हैं और अपना रोजगार कमा सकती हैं। जो लेडीज है जिनको लगता है कि हाँ हम इसके आगे कुछ और कर सकते हैं, इंटरेस्ट इसमें जिसका डेवलप होता है, उसके लिए हम प्लान करेंगे कुछ एक एडवांस कोर्स भी स्टार्ट करें। 3 महीने के लिए इंस्ट्रक्टर्स भी प्रोवाइड करेंगे कि वो आके आपको एकदम डिटेल में पूरा डिजाइनिंग और कटिंग, पूरा एम्ब्रॉयडरी जो भी मशीन से करते हैं वो उसके बारे में जानकारी दे, और आगे आपको 6 मंथ्स का टोटल सर्टिफिकेट, ताकि आप अपना अगर आपके लेवल पे कुछ शॉप्स चालू करना चाहते हैं, कुछ घर बैठे कोई टेलिंग, तो वो उसके अंदर भी कर सकें। आम लोगों और खास तौर पर नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए फौज कई प्रोग्राम चला रही है। लोगों को तवक्को है कि मुस्तकबिल में भी फौज ये सिलसिला जारी रखेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए आतिफ लोन की रिपोर्ट। 18 साला उज़मा जान साकिना कोहले लालपुरा त्राल ब्रेन ट्यूमर नामी बीमारी में मुब्तला हैं। उज़मा का ऑपरेशन करना लाजमी है, इसके लिए इन्हें 25 लाख रुपए से ज्यादा की रकम दरकार है। उज़मा के वालिद गुलाम नबी शाह इंतहाई गरीब हैं। माली तंगी की वजह से वो अपनी लाडली का इलाज करने से कासिर हैं। वो साहिब सरवत लोगों से माली मदद फराहम करने की अपील कर रहे हैं ताकि उनकी बेटी की जान बच सके। जो भी शख्स उज़मा की कीमती जान बचाने के लिए मदद फराहम करना चाहते हैं वो स्क्रीन पर नजर आ रहे नंबर पर राब्ता करें या दिए गए अकाउंट नंबर में रकम जमा करा सकते हैं।
बच्ची अमिस गो अचानक ट्यूमर कलस कोरनस दौद अम पे सात रील वील कर चेक वक सोरे कोर तो अत द्राव ट्यूमर वन डॉक्टर वन दपान तुम करो अमिस ग सर्जरी यह नीव नबर अमिस टारगेट गो 50 पे 30 लाख रुपये लेकिन ये जन मे नश कह गुजारा यह मे नश कह बहुत पान शुगर पेशेंट डिस्क प्रॉब्लम यह मे नश कह पोस तो सह खर्चो मे वन बह तमाम मुसलमान बायन अपील करन कि भरपूर मदद करतो। तहसीलदार पहलगाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन की क़यादत में लारीपुरा पहलगाम में इंतजामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इस मुहिम में म्यूनसिपल कमेटी और महकमे माल के एहलकारों ने राब्ता सड़क बनाने की राह में खड़ी रुकावटों को मुनहदम किया। ये एक होटल की जानिब से सरकारी ज़मीन पर किए गए नाजायज़ कब्जे को भी हटाया गया। जो बेसिकली डिमार्केशन के मुताबिक भी रोड का हम देख रहे हैं, तो रोड का हमने डिमार्केट जैसा आप देख रहे हैं पूरा हमारा म्यूनसिपलिटी स्टाफ रेवेन्यू स्टाफ पूरा लगा है एंड वी आर डिमार्केटेड इट एंड वी आर प्रोसीडिंग फर्दर रिमूवल ऑफ द एनक्रोचमेंट्स। डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई करके दिया एनक्रोचर लिस्ट जिनका, तो हमने उसी मुताबिक पहले एनक्रोचर जो थे पहले रोड पे जो शुरुआत में आते हैं वो मेंशन से स्टार्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह जो भी अंडर रूल्स होगा हम वही फॉलो करेंगे, रूल के बाहर कहीं नहीं जाए। सिंहपुरा पटन में आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ने से लोग परेशान हैं। कुत्तों के काटने से एक बच्चे की मौत भी हो गई है, जबकि चंद दीगर जख्मी भी हुए हैं। कुत्तों ने मवेशियों को भी निशाना बनाया है। देखिए इस हवाले से सिंहपुरा पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के सिंहपुरा पट्टन में आवारा कुत्तों ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। कुत्तों के हमले में गुंड इब्राहिम में एक बच्चे की मौत भी हो गई। हांजीवीरा का एक बच्चा भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। लोगों का इल्जाम है कि सिंहपुरा समेत कई दीगर मकामात पर आवारा कुत्तों के हमलों के बावजूद इस मसले को हल करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। वनस दिवान टोट बच्चे क्या पान मेंगनवाल स्कूल मज हाई सेकेंडरी वन बच्चे वनस तौर स्कूल गन कहें वजह अमो क्या वत वन गामन मज बहवर बच्चे खेक अंध होक लाश दिख वुन तम सात नसीबस बुत अम सुन वुन कहें तम सात बिचौर योर वातनोकन वो मगर युत योत गवर्नमेंट अपील कर करो इंसाफ नुक यो बच्चे ब्रान तल तुल ये समझ होन कत अनान अनान शहर श्रीनगर पे कत अनान त्रावान आंगन मज। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि श्रीनगर और दूसरे कुछ हिस्सों में से कुत्तों को पकड़ने के बाद इन्हें रात के वक्त सिंहपुरा में छोड़ दिया जाता है। लोगों का कहना है कि कुत्तों के हमलों से जानमाल का नुकसान होने के वक्त सरकारी ओहदेदार इस हवाले से कार्रवाई का यकीन तो दिलाते हैं, मगर अभी तक कुछ नहीं किया गया। यमो जना श्रीनगर म्यूनसिपलिटी बे पटन म्यूनसिपलिटी अना त्रावान जेल बंडस पे मेहरबानी कर म्यूनसिपलिटी सा कह एक्शन तुम क्या वाला और अगर यम सोचा श्रीनगर इंसान गाँव इंसान वनस तहन गई कहें त कार्रवाई न आव वनस तमत ब्रोह कुन होवन मतलब शहरस मज पट्टस मज मतलब बाकी जायन होवन कौर रोद किस ये मतलब गाँव मज त्र। इधर म्यूनिसिपल कमेटी पट्टन के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एसडीएम पट्टन का कहना है कि सिंहपुरा इलाके में म्यूनिसिपल कमेटी पट्टन की हुदूद में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों के पास ऐसा कोई सबूत है कि यहाँ कुत्तों को डाला जा रहा है तो मुतालिका हुक्काम को मुत्तला करें। कोई भी बाहर से कुत्ता लाता है और वहाँ पट्टन एरिया में डालता है, मैं उसकी निगरानी कर रहा हूँ और जो भी फंस जाएगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी बंदा कहीं बाहर से कुत्ता लेके पट्टन में आता है कहीं जगह, उसकी निशानदेही करे ताकि मुझे उसको पकड़ने में आसानी हो जाए। एनी काइंड ऑफ सच व्हीकल जो ये कहते हैं कि नाइट में आते हैं, तो हमारे फ़ोन नंबरात हमारी इंफॉर्मेशन में ये लाइए, पुलिस की है या मजिस्ट्रेसी की या एनी अदर ऑफिसर एनी टाइम डेड ऑफ द नाइट दे कैन टेल अस, एंड अगर ऐसा कोई इंसिडेंट है तो ऑन स्पॉट हम लोग उनमें कॉग्निजेंस ले सकते हैं। मुतासरीन और आम लोग मुतालबा कर रहे हैं कि सिंहपुरा के लोगों को आवारा कुत्तों से छुटकारा दिलाया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सिंहपुरा पट्टन से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। डीसी शोपियां सचिन कुमार ने कहा है कि तारीखी मुगल रोड पर शोपियां से बर्फ हटाने का काम जारी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही दक्षिण तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया जाएगा। दिन तक अब इस रोड पे काम चलेगा। 2 किलोमीटर क्लियर हुआ है और आपको पता है एक दिन में कि एक वन वे टाइप का भी क्रिएट हुआ, वाइडनिंग तो नहीं हुई। मुझे लगता है 5-6 दिन 7 दिन में पहुंच जाएंगे वो दुबचन तक।
डिपेंड करता है कि बर्फ़ कितनी जमी हुई है, और मशीनरी पूरा फुल फ्लेजेड लगी हुई है और काम भी कर रही है, तो जल्दी से वहाँ पहुँच जाएंगे। इवन आप दुबजन की बात करते हैं, पूरा पीर की गली तक पहुँचाएंगे, ताकि जहाँ पुंछ साइड से एरिया जहाँ पड़ता है वो उनकी भी जुरिडिक्शन में बर्फ़ की क्लियरेंस स्टार्ट हो गई है, तो हमारा भी जल्दी पहुँचाने की कोशिश करेंगे उसको। तो सर मशीनरी का मसला है, बहुत कम कोई मसला मशीनरी नहीं है, डिपार्टमेंट की जहाँ भी मशीनरी है पूरी वैली में, और यहाँ जितनी ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ से भी ले आते हैं और लगा रहे हैं, तो उनकी भी प्रायोरिटी जल्दी। चाडूरा बडगाम के डाडोमपुरा के लोगों ने एसडीएम दफ्तर चाडूरा में एहतजाज किया। एहतजाजियों के मुताबिक उनके इलाके में एक पुल की तामीर हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से तामीराती काम रुका पड़ा है। इन्होंने ये इल्जाम लगाया कि दूसरे गांव का सरपंच इनको धमका रहा है और वही काम को रोक रहा है। जो सब डॉक्यूमेंट्स है जो कि दे दिए हैं, एसडीएम साहब ने ऑर्डर भी दिया है पुल के लिए, वो आज तक नहीं हुआ है। वहाँ पर एक मकाम को जो गांव है वहाँ का सरपंच एक आता है हमारे गांव में, और वहाँ पर 100-200 लोग लाते हैं क्योंकि हमारे साथ झगड़ा करने के लिए। हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, और हमें ये हल होना चाहिए ना। 2022 चल रहा है, स्टिल मतलब सब जो वहाँ पे नौजवान या औरतें हैं वो सब सफर कर रही है उस चीज से। घर वोल कुछ रुकावट अत मज करान, अमिस प्रिसब क्या प्रॉब्लम है, अमिस क्या मतलब मसल अमिस क्या नुकसान गसान अमिस अगर अमिस एक्शन, अगर अमिस कह प्रॉब्लम गसान सा कर दो दूर। We are trying it, मैंने उनको दोबारा कल कॉल करा हुआ है। We'll try to see कि ये amicably solve हो, कि खुदा न खास्ता कोई एक छोटे से पुल की वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो। That's why we want to resolve it peacefully and amicably. गवर्नमेंट सेंट्रल हाई स्कूल की तलबा ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उनके स्कूल से रियाजी के उस्ताद के तबादले के अहकाम वापस लिए जाएं। तलबा के एक ग्रुप ने कहा कि कस्बा पुलवामा में वाहिद सेंट्रल हाई स्कूल ऐसा तालीमी इदारा है जहां पर साल मैट्रिक के इम्तहानात के नतायज बेहतर आते हैं। ट्रांसफ़र की गई मतलब मैथ सर को, तो हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं। हमने 2 साल तक उससे पढ़ा है, तो वो बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, मतलब एज़ पर प्राइवेट स्कूल्स, मतलब हमने देखा बहुत ही मतलब बेहतरीन पढ़ाता है। तो हमने देखा क्या है, तो हमारी मांग है उसको वापस लाइए, क्योंकि हमारा मतलब वहाँ पर कैरियर तबाह हो जाएगा। खारगुन चौगाम कुलगाम में कल रात आग लग गई, जिसमें एक मकान और गौखाने जलकर खाकस्तर हो गए। फायर एंड इमरजेंसी महकमे के अमले ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, ताहम आग की वजह से काफी नुकसान हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। बानीपुरा के सरहदी खित्ते गुरेज में तुलेल तहसील के गुजरान नामी इलाके में फौज का एक चीता हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। इस हादसे में को पायलट शहीद हुआ है। दूसरे पायलट को शदीद जख्मी हालत में 92 बेस अस्पताल में दाखिल किया गया है। शहीद होने वाले मेजर संकल्प यादव नामी को पायलट का ताल्लुक जयपुर राजस्थान से है। हादसे की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। खानगुन त्राल में आज हजरत बाकर शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में रात भर दुरूद व अज़कार और नात मुनाजात की महफिलें आरास्ता हुई। उधर वादी भर से आए हुए हजारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने आस्तान आलिया पर हाजिरी दी। उलमा ने हजरत बाकर शेख साहब की जिंदगी और दीनी खिदमात पर रोशनी डाली। बाकर शेख साहब पैगाम युस दीन हेताव जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युस दीन ये फॉलो हजरत सैयदना अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह सबन, तथ दीनस कर जनाब शेख मोहम्मद बाकर साहब रहमतुल्लाहि अलैह सबन पैरवी, और अस पे आव यह पैगाम दिन तुम तक पकनियो इथे कठिन। लेह में फर्स्ट लद्दाख क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 इख्तिताम पजीर हो गई है। LHDC लेह के एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए एग्रीकल्चर मेहमान खुसूसी थे। CISF के डिप्टी कमांडेंट S गायकवाड़ मेहमान ज़ीवकार थे। एथलीट्स ने 10, 8, 6, 4 और 2 किलोमीटर जुमरों में हिस्सा लिया। पोजीशन हासिल करने वालों को इनामात से नवाजा गया। एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ लद्दाख और महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स लेह ने इसका इनेकाद किया था। मैंने 20 एबव कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया है और उसमें मैं फर्स्ट पोजीशन पे आई हूँ। ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हाँ, हम प्रैक्टिस करते रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। हम प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि हम लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं, लद्दाख मैराथन रनर्स हैं।
ऑफ में पार्टिसिपेट किया और मैंने भी 10 किलोमीटर में किया है और मेरा सेकंड पोजीशन रहा है इस क्रॉस कंट्री में और ये लद्दाख का फर्स्ट क्रॉस कंट्री है और हम पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। गर्ल्स का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है कंपैरेटिवली बॉयज़ का, लेकिन चलो वी आर हैप्पी, हम लोग बहुत खुश हैं कि एटलीस्ट 80 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।